सोनीपत गोहाना रोड स्थित छोटूराम धर्मशाला में आज देशवाल समाज द्वारा पद्मश्री डॉक्टर संतराम देशवाल का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर डॉक्टर देशवाल ने देशवाल खाप के लोगों के साथ सर छोटूराम और होशियार सिंह मलिक की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। समारोह की अध्यक्षता 90 वर्षीय प्रताप देशवाल ने की, जबकि मंच संचालन एडवोकेट सुरेंद्र देशवाल ने किया। इस अवसर पर खेड़का गुज्जर, दुल्हेड़ा, गांगोली, दमकन खेड़ी, दौलतपुर, मथुरा, गंगाना और अनूपगढ़ सहित कई गांवों से देशवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी ने डॉक्टर देशवाल का पगड़ी, शॉल और फूलमालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने साहित्य में हरियाणा का गौरव बढ़ाने पर डॉक्टर देशवाल को बधाई दी। इस दौरान उनके शिष्यों ने गुरु के सम्मान में गीत और श्लोक प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर कप्तान सिंह देशवाल ने सभी का कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार जताया। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ गुरुजी ने कैसी मतलब अपने विद्यार्थी तैयार किए हैं। मैं चौधरी धजाराम जनता महाविद्यालय का फाउंडर प्रिंसिपल रहा हूँ। मैंने 8 साल वहाँ पे, अब मैं गवर्नमेंट में लेक्चरर हूँ। और एक विशेष विधा मैंने जो है इस हरियाणा में एक लोगों के सामने पेश की, जो हमारी हरियाणी भाषा कम लोगों को समझ में आती। मैंने सोचा कि इसको वैश्विक स्तर पे ले जाने के लिए इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं। अब देखना वो कैसा लगता है, आप देखेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, अभ्युत्थानमे धर्मस्य तदात्मनुसृज्यम्यम्। जब जब धर्म की हानि जन्म लो धरण तयर्तु, जब जब धर्म की हानि जन्म लो धरण तयर्तु। कर्म करो बिन फल की चिंता करण तयर्तु हो। I have the birth on the earth with the reason। कह सकते हैं कि हमने शिक्षा एवं साहित्य में भी अपना झंडा गाड़ दिया, और इससे ऊपर हरियाणा में आज तक किसी ने अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड नहीं कोई लेकर आज का। हमारे देश में 1882 आदमी 1947 से पहले 1947 से पहले शहीद हुए थे। हमारे गंगाराम यादव बागेड़ी गांव के देशवाल औरंगजेब ने चांदी चौक में 21 पंचायतों के साथ कत्ल करवा दिया था, और उसकी जो मिसी थी हत्याई वो उसके साथ सची हुई थी। ये भी हमारे मुल्क में ये अपना इंडिया गेट है, इस पर सबसे पहला तिरंगा फहराने वाला हुकुम सिंह यादव सिंघौली गांव का, वो भी हमारे देशवाल को हुआ। आगे भाइयों, आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुनकर जो मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सब भाइयों का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम में आए, सफल हुआ ये प्रोग्राम, आप इतनी दूर से आए, सब भाइयों का धन्यवाद। डॉक्टर संतराम देशवाल ने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, पूरे समाज का है। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, देशवाल भाईचारे को प्रणाम करता हूँ, आपके दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। और अभी आपने जो बात कही, मैं कुछ महान व्यक्तित्व नहीं हूँ, ना मैं समझता, ये मेरी जर्रा नवाजी हुई है और वो स्वीकारता हूँ। मैं भी आप में से एक आदमी हूँ, और मेरे अंदर ये एक खास बात है, मैं आप सभी का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अंदर देशवालों का डीएनए है जी। तो मेरा कुछ नहीं है, आपका ही, भाईचारे का ही है। और मुझे जो कुछ भी मिला है ये आपके कारण ही मिला है। किसी व्यक्ति की कोई भी उपलब्धि होती है तो मैं समझता हूँ कि वो उस व्यक्ति की नहीं होती, सभी का उसमें योगदान होता है। तो इन सब का, भाइयों का योगदान है। जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ उस मिट्टी का योगदान है, जिस
गोत्र का मेरे अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसका सारा योगदान है और मैं ये सारा उनको ही समर्पित करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, लेकिन आपने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। एक ग्रामीण परिवेश से निकल कर, एक खेती किसानी के से निकल कर जो है रोहतक में बड़ी कठिनाइयों में पढ़ाई की, और एक साइकिल पे भी शायद कई बार तो साइकिल भी नसीब नहीं होता होगा, ऐसे में पढ़ाई कर इतनी किताबें लिखी, इतने मतलब आगे तक आप गए और सम्मान आपको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये महान सम्मान जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया, तो उस दौर को कैसे देखते हैं? वो सबने हो सकता है इतनी मेहनत ना की हो। नहीं, ये मैं केवल ये कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से आप कोई जब भवन देखते हैं तो उस भवन को देखकर केवल आप भवन की प्रशंसा करें इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसके नीचे क्या है, कितनी उसके नीचे नींव है, कैसे उसके अंदर मिट्टी, गारा, सीमेंट, पत्थर लगे हैं, बहुत संघर्ष से कारीगर बनाते हैं, तब जाकर भवन बनता है। तो ये तो जाहिर है कि परिश्रम तो करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, करनी चाहिए भी। और मगर मैं इस रूप में मेहनत कर नहीं की मैंने कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। बस मेरा एक प्रकार से ये रुचि थी, अभिरुचि, और उस रुचि के तहत मैं करता रहा और ये फिर मेरी जरा नवाजी हो गई। बाकी संघर्ष तो हर किसी को करने पड़ते हैं, मैं अपना क्या कहूँ, संघर्ष से ही आदमी को सब कुछ मिलता है, जीवन ही संघर्ष है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपका रवैया रहा है, जिस प्रकार से स्पष्टवादी रहे हैं, मुंह पे कह देने वाली बात होती है, कई बार आप कह देते थे कि ये सरकारें जो है किसी अच्छे व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकते, ये चापलूस चाटुकारों को देते हैं, लेकिन जब आपको मिला तो आपको कैसे लगा? क्योंकि आप तो बड़े कड़वे थे, इनकी बुराई भी कर देते थे कई बार। अरे तो मुझे मरवाएगा नहीं, ऐसा है कि मेरे किसी विचारधारा से सबका स्वागत है, विचारधाराओं का, किसी की कोई विचारधारा है जी, मगर मैंने अपने आप को किसी विचारधारा में नहीं बांधा। मैं अच्छी बात लगती है तो दुश्मन की भी स्वीकार कर लेता हूँ कि अच्छी बात है, समाज के हित की है, देश के हित की है, कोई भी व्यक्ति हो उसको मैं स्वागत करता हूँ। और यदि गलत बात हो तो मैं करता हूँ तो मैं भी प्रायश्चित करता हूँ। यदि गलत बात कोई मेरा निजी दोस्त और कोई करेगा तो मैं उसकी भी आलोचना करता हूँ, उसको भी कहता हूँ, अगला माने ना माने। तो ये बात तो निश्चित रूप से है कि मैं वर्तमान जो सरकार है उसका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और ये इतना बड़ा जो सम्मान है वो उससे मुझे अलंकृत किया। और आज ये देशवाल गोत्र के लोग इकट्ठा हुए हैं आपको सम्मानित करने के लिए। कर तो बहुत सारे समय से रहे हैं, सभी लगातार आपका सम्मान चल रहा है, लेकिन आज का ये सम्मान जो हो रहा है इसके बारे में अब क्या? ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो जो मुझे वे अक्षण थे, पद्मश्री मिला था, राष्ट्रपति बनूं, उससे ज़्यादा तो मैं इसको महत्व देता हूँ कि भाईचारे का जो ये सम्मान है ये मेरे लिए बड़ा है, उससे भी बड़ा मैं समझता हूँ। और मैं तो कई सुरेंद्र जी को कह रहा था कि मैं आपका ऋण कैसे उतारूंगा, बार बार मेरे ऊपर ऋण चढ़ा रहे हो। और मेरी धारणाएं है कि आदमी के ऊपर ऋण तो चढ़ता ही है, हमारे सब के ऊपर माता पिता का ऋण है और समाज का ऋण है, गुरुओं का ऋण है, तो ये भाईचारे का भी एक प्रकार से ऋण है। और मैं कोशिश करूंगा इस ऋण को मैं उतारूं, जिस रूप में भी मैं काम आ सकूँगा तो भाईचारे को भी काम आऊँगा और अपना जो कार्य है और आगे करता रहूँगा। डॉक्टर राजकला देशवाल ने कहा कि सरकार ने नायाब हीरे को चुना है। कहना चाहेंगे जो इतना बड़ा सम्मान जो है डॉक्टर संतराम देशवाल जी को मिला, और आपने भी काफ़ी किताबें लिखी हैं, किस तरह से देखती हैं इसे? सबसे पहले तो मैं सभी को आज हर्ष से अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इन बहुमूल्य अनमोल अक्षरों का कि आज हम लोग देश से घूमते हुए, प्रदेश से घूमते हुए, गांव गुआंढ से होकर और सोनीपत में जो आज के विधि वेता हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी, जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं, उन्होंने
सारी की सारी देशवाल परिवार को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। तो मैं सबसे पहले अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से सभी जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे विद्यार्थी भी हैं, जिनके प्रति मेरा स्नेह है, सभी का मैं यहाँ पर अभिवादन करती हूँ और यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ। अब रही पद्मश्री प्राप्त होने का जो एक समय है और उस समय में ये जो लंबा अंतराल चल रहा है आज तक सम्मानों का, सम्मान जो मिला है, मैं तो ये कहूँगी कि ये हमारे समाज का, हमारे अपने परिवार का आज जो ये परिवार जुड़ा है, उनके स्नेह, दुआ और आशीर्वाद का प्रतिफल है। इसलिए मैं इस सम्मान को उनको ही समर्पित करती हूँ। इतनी बड़ी झोली मेरी और डॉक्टर देशवाल जी की नहीं है, हमारे समाज की सबसे बड़ी झोली है और उनको ये सम्मान सबसे पहले समर्पित है। रही बात हम कैसा महसूस करते हैं, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि ये एक सफ़र है और इस सफ़र में चलते चलते न जाने कितनी बार धूप आई होंगी, आंधियाँ चली होंगी, कठिनाइयाँ आई होंगी, वो सब भुलाकर आज इन क्षणों को जब हम जी रहे हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसा हमको सब एहसास करा रहे हैं, ये खुशी के क्षण हैं, लेकिन ये खुशी तब द्विगुणित होगी कि इस राह पर यहीं ना हम थम कर चलते रहें। और आज इस सारे समाज को मैं देशवाल गोत्र के सभी मेरे आदरणीय हैं, सभी का मैं सम्मान करती हूँ, ये विश्वास दिलाती हूँ कि यहीं हम लोग नहीं ठहरेंगे। इसी तरह से आप लोगों का स्नेह और प्रेम मिलता रहेगा, दुआएं मिलती रहेंगी, तो निश्चित तौर से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि इससे भी बड़ा कोई और सम्मान लाकर हम आपकी झोली में देंगे। जो आपका होगा हमारा कुछ भी नहीं होगा। आदमी तो एक निमित्त होता है, एक माध्यम होता है। वास्तव में वो जहाँ जिस कुल में पैदा होता है, जिस गोत्र में पैदा होता है, जिस समाज में पैदा होता है, वहाँ का योगदान चलता है। तो ये जो सफ़र है हमारा अध्ययन का, अध्यापन का, हमारे विद्यार्थियों का, एक बहुत लंबे समय से मेरा तो यही विचार रहा है कि किसी तरह से मैं विद्यार्थियों को भी कहती हूँ कि भी जो हमारा समाज है, हम कुरीतियाँ देखते हैं, अनेक बुराइयाँ देखते हैं, वो हमारे बच्चों में भी आ रही हैं। आज हम प्रयत्न करें कि उन कुरीतियों को पूर्ण रूप से यदि वो समाप्त नहीं होती तो उन्हें समाप्त करने का निरंतर हम प्रयास करते रहें, प्रयत्न करते रहें, हम ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं तो ये भी यहाँ कहना चाहूँगी तेजवीर जी, आपके माध्यम से, तेजवीर भी मेरे विद्यार्थी हैं, होनहार विद्यार्थी हैं, कि एक पद्मश्री नहीं, एक राह दिखाई है, एक दीपक जलाया है। इस दीपक से अनेक दीपक जलें। देशवालों में एक पद्मश्री नहीं हो, अनेक पद्मश्री हों, मेरी ऐसी कामना है। और मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से ऐसा चाहूँगी भी, और हम लोग दोनों निरंतर समाज के लिए प्रयास करते रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्र का, देश का जिन्होंने ये सम्मान दिया है, निश्चित तौर से एक ऐसे ग्रामीण हीरे को परखा है और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ और भी अच्छा और प्रभावशाली होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और दादा जसराम देवता जी की जय हो। कार्यक्रम के आयोजक सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता सुरेंद्र देशवाल ने कहा कि युवाओं को डॉक्टर संतराम देशवाल से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ यहाँ सुरेंद्र जी हैं, आप क्या कहेंगे सर? आपने ये जो है कारवां चलाया और आज ये काफिला बन निकला और आज सम्मान हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार और परम आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर संतराम देशवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस देशवाल परिवार में उन्होंने पद्मश्री ला करके देशवाल परिवार की झोली में डाला। हमारा देशवाल परिवार लाढ़ौत से उत्पत्ति मानी जाती है जी। और इसका रेफरेंस महाभारत काल से सुनने में और अलग अलग लेखों में मिलता है, जिसमें ये एक दो लाइन मुझे ध्यान आ रही हैं कि हस्तिनापुर खाली पड़ी,
लाढ़ौत में बाजे 2 शंख। महाभारत के समय में युद्ध में मनुष्यों से खाली हो गई थी धरती इस कुरुक्षेत्र और रोहतक की। एक राजा का शंख बजता था और एक साधु था लाढ़ौत का, वहाँ वो एक उसका शंख बजता था। तो महाभारत के समय से और आज 2025 तक इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा पुरस्कार देशवाल परिवार में किसी ने ला करके झोली में नहीं डाला। तो ये देशवाल प्रोफेसर संतराम देशवाल जी का ये कहना है कि ऋण कैसे उतारेंगे, ये तो बल्कि हम ऋणी हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत करके और देशवाल परिवार का नाम रोशन किया। और हमारी इच्छा रहेगी कि इनके माध्यम से हम समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करें। देशवाल भाईचारे को सबको इकट्ठा करने का एक मौका है और हमें खुशी है कि इतने सालों से पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि हमारे जीवन में प्रोफेसर संतराम देशवाल जी ने ये मौका ला करके हमें दिया। हम सब भाईचारे को जोड़ने में और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में इस सुनहरी मौके का इस्तेमाल करेंगे। हमारा प्रोफेसर संतराम जी से बार बार बैठ कर के ये डिस्कशन हुआ है कि जितनी हमारे जाट समाज में और देशवाल परिवार में जितनी कुरीतियाँ हैं उन पे दूर करने के लिए प्रयास किया जाए और आपस में सबको जोड़ करके हम आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। प्रोफेसर संतराम देशवाल जी के माध्यम से आगे आने वाले समय में हमारा फोकस रहेगा कि उन सब कार्यों में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ। शिक्षा है या साहित्य है कि साहित्य आदमी को वास्तव में इंसान बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि संवेदनशीलता है। आप कोई कविता, कहानी कुछ भी पढ़ोगे तो संवेदनशीलता, आप कोई फिल्म यदि देखते हैं, फिल्म की बात, वो साहित्य का एक रूप है, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको कथारसिस कहते हैं, साधारणीकरण कहते हैं, यदि साहित्य की भाषा में करें। और मेरी एक कविता है, फिर कभी सुनाऊंगा, माँ के बारे में। वो हरियाणवी में है और जब भी कोई युवा समारोह होता है उसमें जरूर 1-2-4 विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं और वो जब पढ़ के और विद्यार्थी बैठता है तो वहाँ बैठे हुए बहुत सारे विद्यार्थी हैं और लोग हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अमृतसर गया 20 साल पहले और मेरे को किसी ने कह दिया आप हरियाणा के हो तो हरियाणा में कविता सुना दो। हाँ, सुना देता हूँ। तो मैंने वो माँ की कविता सुना दी। थे सारे देश के, हरियाणा का तो मैं था बस और कोई नहीं था, तो सारे देश के लोग आए हुए थे। फिर उसके बाद खाने के ऊपर गए तो महाराष्ट्र के कुछ लोग मेरे पास आए कि एक बार चलना जी। मैं क्या हुआ कि हमारी महिलाएं रो रही हो, खाना नहीं खा रही। मैं क्या हुआ कि वो जो कविता सुन के रो रही। तो मैंने कहा आपकी समझ में आ गई हरियाणा कि भाव तो समझ में आ गए, भाव तो वही थे, हमारी समझ में आ रही थी कि माँ के साथ क्या हो रहा, माँ के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए हम तो बहुत महान हैं, बहुत महान हैं। हमें तो दबाया गया है। जब इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे हर्षवर्धन के काल तक यानी 1700-700 तक, ये हमारा साहित्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो हर्षवर्धन का काल है उसको स्वर्ण युग कहते हैं। खुद महाराज हर्षवर्धन लेखक थे, उन्होंने खुद वो लिखे, नाटक लिखे और फिर धीरे धीरे आक्रमण होते रहे और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए और हम भूल गए कि हम कौन है। तो पुनः जो अभी सुरेंद्र जी ने बात की थी कि हमारे यहाँ किसान और जवान होते हैं, तो मैं कई जगह पर ये कहता हूँ गर्व के साथ कि हरियाणा किसान, जवान और पहलवान की भूमि मानी जाती थी। अब वो विद्वान की भूमि भी मानी जाएगी और इसको बरकरार इसलिए भी रखना है। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हर साल पद्मश्री हरियाणा से मिले और देश वालों से मिले तो और बढ़िया है। मुझे जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।